यार 2025 आ गया और इस जनरेशन में किसी के पास बॉयफ्रेंड ना हो इट्स इम्पॉसिबल। मतलब बहुत कम लोग ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जिनके पास बॉयफ्रेंड ना हो। तो यार बॉयफ्रेंड बनाना ही इजी टास्क नहीं है, उसे अपने तक बना के रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है और शादी तक उस चीज़ को ले जाना उससे भी बड़ा टास्क होता है। तो यार अब ऐसे में लड़की को एकदम बढ़िया सुंदर दिखना तो बनता है। आपकी फर्स्ट डेट है और आप एक बिल्कुल लाइट मेकअप करके जा रहे हो फर्स्ट डेट में और बहन जी टाइप बन के जा रहे हो, तो भाई वो तो वहीं रिजेक्ट कर देगा। तो आपको एकदम हॉट बन के जाना है, एकदम बढ़िया बन के जाना है, जिसके लिए आज मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यार आज मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, जिसके लिए मुझे एकदम हॉट और एकदम बढ़िया वाला मेकअप करना है जो देखने में इतना अट्रैक्टिव हो कि उसकी नज़र मुझसे तो बिल्कुल हटे ही ना। तो अगर आप भी अपनी फर्स्ट डेट प्लान कर रहे हो और अगर आपको भी मेकअप करना नहीं आता है कि मैं फर्स्ट डेट के लिए कैसा मेकअप करूँ जो सेटल हो, लाइट और बहुत ही अच्छा लगे, ऐसे मेकअप आपको नहीं आता है, तो ये ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर गलती से आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दो फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस देखने के लिए एंड मेकअप ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सके। यहाँ पे वेडिंग सीजन से रिलेटेड मेकअप्स मिलते हैं, पार्टी से रिलेटेड मेकअप्स भी मिलते हैं, बॉयफ्रेंड से रिलेटेड मेकअप्स भी मिलते हैं और बहुत सारी तरह के मेकअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मेरे मेकअप्स में आपको भरपूर हैक्स देखने के लिए मिलने वाली है। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पार्टी में तो जाते होंगे, बर्थडे पार्टी हो गई या ब्राइड ग्रूम पार्टी हो गई या बहुत सारी पार्टीज आजकल देखने के लिए मिल जाती है इस धरती पे, क्योंकि इस धरती पे हर साल कुछ नया ट्रेंड आता है। नहीं, हर साल तो बहुत कम बोला, आजकल हर महीने इस धरती पे कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता रहता है। तो उस ट्रेंड को फॉलो करते करते मैं तो बिल्कुल गरीब हो गई हूँ, बट आप लोगों को गरीब नहीं होने दूंगी मेकअप से। तो चलिए फॉलो करते हैं इन टिप्स को एंड इस मेकअप ट्यूटोरियल को थोड़ी सी एलैबोरेशन के साथ। देखो, मेकअप में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इससे डर डर के भाग रहे हो। तो मेकअप एक बहुत ही आसान चीज़ है, बट हमें लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी कॉस्टली चीज़ें हैं, हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या वो मेकअप निखर के आएगा नहीं आएगा। हम पार्लर वाली के यहाँ चले जाते हैं, 500-1000 रुपये दे देते हैं। अरे मत करो ऐसा, मेकअप बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही प्यारी चीज़ है। भाई मेरी तो फेवरेट है, मुझसे कोई रोज़ भी करवाए ना तो मैं आराम से कर सकती हूँ। सबसे पहले आपको ऑरेंज कलर लगाना होता है जो आपकी डार्कनेस और डलनेस को बिल्कुल कम कर देता है और उसे काट के बाहर फेंक देता है। उतना लगाने के बाद फिर आपको कंसीलर लेना होता है, जो आप कंसीलर डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं ब्लैकनेस पे, तो आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। पहले आपको ऑरेंज कलर अप्लाई करना है, फिर वही कंसीलर आपको अप्लाई करना है। तो आपके जो काले धब्बे हैं वो बिल्कुल हट जाएंगे, आप उन्हें गोली मार के बिल्कुल इस तरह से भगा सकते हो। इतना करने के बाद बात आती है फाउंडेशन की, जिससे अप्लाई करने की टेक्निक्स होती है। अगर आप वो टेक्निक्स मिक्स कर देते हो ना तो आपका बेस बिल्कुल खराब हो जाता है और क्रैकी हो जाता है। अगर आप मेरी टेक्निक फॉलो करोगे तो पक्का आपका बेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले आपको फाउंडेशन को लेना है और उसको फिंगर से इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि उसका जितना भी ऑयल है ना वो सब रिड्यूस हो जाए, और उसके बाद ब्रश की हेल्प से आपको इसे लगाना है। और याद रहे कि सिर्फ ब्रश से फाउंडेशन लगाएंगे तो केकी होगा। उसके बाद आपको ब्लेंडर का यूज़ भी करना है, तो कृपया वो करना भी आप ना भूलें। इससे आपको एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर अपने बेस में देखने के लिए मिलेगा। आई मेकअप तो मैंने कर लिया, क्योंकि आई मेकअप मैं हमेशा पहले करती हूँ। बहुत रेयर होता है कि अपनी वीडियोस में आई मेकअप मैं बाद में करती हूँ। आई मेकअप पहले करने की एक वजह होती है, क्योंकि जो आई शेडो है वो हमारे फेस पे गिरता है, वो मोस्टली गिरता ही है, और जब हम उसे मेकअप के बाद हटाते हैं तो फिर वो फैल जाता है, जिससे हमारा मेकअप गंदा दिखने लगता है। यदि आप आई मेकअप पहले करेंगे तो अगर आई शेडो गिर गया है तो आप उसे टिश्यू से क्लीन करके अपना मेकअप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो हमेशा आई मेकअप पहले ही करती हूँ और मैं रिकमेंड भी यही करूँगी कि आप आई मेकअप पहले ही करें। बाकी ये आप लोगों की मर्जी है, आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हैं। फाउंडेशन लगा लिया ना, अब इसके बाद आपको ब्लश लगाना है, कॉन्टूर लगाना है। यार वही सारे स्टेप है जो आप फॉलो करते हैं, बट क्योंकि आपको वो टेक्निक नहीं आती ना, इसलिए आपका मेकअप खराब हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ गुप्ता फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप ये टेक्निक भूल ही ना पाओ और आपके 200 के प्रोडक्ट से भी इतना फ्लॉलेस बेस निकल के आए कि सामने वाला भी बोलेगा पार्लर से आए हो क्या।
आपकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि एक भी लाइन आपके मेकअप में दिखनी नहीं चाहिए। यदि वो लाइन दिख गई ना तो आपका सारा खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इतने अच्छे से ब्लेंड करूँगी, इतने अच्छे से ब्लेंड करूँगी ना कि लाइनें बिल्कुल हट जाएगी। इतना करने के बाद अब यहाँ पे अगर आपने लॉक नहीं किया ना तो कोई चोरी कर लेगा आपके मेकअप को और आपके बेस को। वो क्या चोरी करेगा? पसीना, उसमें बह जाएगा आपका मेकअप। तो यार घर पे भी लॉक लगाना ज़रूरी होता है, वैसे ही फेस का मेकअप लॉक करना भी ज़रूरी होता है, वरना वो सब बह जाएगा और आपका मेकअप पानी पानी हो जाएगा, यानी आपके मेकअप की चोरी हो जाएगी। तो अब ऐसा होते हुए तो आप नहीं देख सकते हो ना, तो इसे लॉक करना तो बिल्कुल ना भूलें और बहुत अच्छे से लॉक करिए। इतना लेने के बाद अभी तो मैंने क्रीम ब्लश यूज़ किया था यार, अब इस पाउडर ब्लश भी तो यूज़ करना है, इसको भी तो लॉकिंग करनी है ना ब्लश को। हालांकि वो पाउडर से हो चुकी है बट हमें फिर से पाउडर ब्लश का यूज़ करना है ताकि और फ्लॉलेस और बहुत ही अच्छा मेरा मेकअप यहाँ पे निखर के आए। इसके बाद अगर आपने हाइलाइटर नहीं लगाया ना तो वापस से घर चले जाना भाई, वो बॉयफ्रेंड जो है ना आपसे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप शाइन ही नहीं करोगे, और आप शाइन नहीं करोगे तो वो आप पे नज़र क्यों ही डालेगा। तो अगर आपने हाइलाइटर नहीं लगाया ना तो वापस से रास्ते से ही घर चले जाना। अरे यार मेकअप इतना बोल्ड करने के बाद लिपस्टिक तो बोल्ड बिल्कुल मत करना, वरना बहुत ही वाहियात आप दिखने वाले हो। अगर आपने मेकअप बोल्ड कर लिया है तो आपको लिपस्टिक का कलर हमेशा लाइट और नेचुरल रखना चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक का कलर ना ऐसा दिखाता है कि आप बहुत बोल्ड मेकअप करके आए हो और बहुत लाइट मेकअप करके आओ। अगर आप लिपस्टिक लाइट करोगे तो बॉयफ्रेंड को लगेगा बहुत कम मेकअप करके आई है, मतलब नेचुरल रहती है और इसका जो निखार है ना वो बिल्कुल नेचुरल ही है, तो वो हमेशा आपसे इम्प्रेस रहेगा। यार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो प्लम लिप्स का, है ना, इतने फूले फूले लिप्स होते हैं। भाई सच बताऊँ मुझे तो अच्छे नहीं लगते, पर विदेशी लड़कियां इतना कुछ फॉलो करती है ना कि हम इंडियंस के दिमाग में भी वही सब घूमता रहता है। तो आज मैंने भी थोड़े प्लफी लिप्स बना ही दिए, प्लम लिप्स बना ही दिए। आप भी इस हैक को फॉलो करके अपने प्लम लिप्स क्रिएट कर सकते हो। मानती हूँ कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट रिजल्ट आपके सामने बहुत अच्छा लेके आने वाली हूँ। तो आप इस लिप्स को ईजिली बहुत ही 10 रुपए की पेंसिल और लिपस्टिक से क्रिएट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, प्लम लिप्स के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आजकल इंजेक्शन चल रहे हैं और प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट यार वो सब मत करो, वो सब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखते देखते मेरी लिपस्टिक भी क्रिएट हो गई। जस्ट थोड़ा सा लिप बाम लेना है, थोड़ा प्लम दिखाने के लिए। अगर आपके लिप्स प्लफी नहीं दिख रहे हैं तो अगर आप लिप बाम दिखा रहे हैं ना तो उससे आपके लिप्स जो है प्लफी दिख जाएंगे। भाई लिप लॉस तो मेरे पास नहीं है, ना ही लिप ग्लॉस लेने की मेरी औकात है। आजकल मैंने यार एक लिप ग्लॉस देखा था, आप यकीन नहीं मानोगे, 1300 का। मेरी आंखें फट गई, 1300 का लिप ग्लॉस लेके मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी आत्मा भी शांति नहीं पा पाएगी। जिंदगी का इतना सफर तो बहुत अच्छे से कट गया। काश लाइनर लगाने में भी मेरा हाथ थोड़ा सा बैठ जाता, पता नहीं क्यों लाइनर लगाने में ऐसा क्या होता है कि डिसबैलेंस हो ही जाता है। ऐसा लगता है एक तराजू पे कम रख दिया और एक तराजू पे ज़्यादा भार रख दिया है, टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। लाख कोशिश करती हूँ बट हो जाता है। फिर भी बहुत कोशिश करके मैंने लाइनर ठीक ठाक लगा ही लिया था यार। बट कोई कोई लोग जो होते हैं वो आईलाइनर लगाने में इतने परफेक्ट होते हैं ना कि वो नज़र रखते ही लगा लेते हैं। पहले मैं भी लगा लेती थी बट अभी 2 साल से लगा नहीं रही हूँ ना, इसलिए हैबिट बन नहीं पाई है। जो भी मेकअप है वो आप लोगों के सामने है। ऑलमोस्ट जो है फेस मेकअप डन हो गया। बाल का जो ट्यूटोरियल है मैंने इसमें नहीं दिखाया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं ये ट्यूटोरियल दिखाती ना तो वीडियो इतनी बड़ी बन जाती है ना कि आप 20 मिनट तक सिर्फ इसी वीडियो को देख के पकते रहते हैं, और मैं नहीं चाहती मेरे सब्सक्राइबर बोर हो, इसलिए मैंने हेयर स्टाइल इस वीडियो से हटा दिया है। इफ़ अगर आपको चाहिए हेयर स्टाइल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपको इस हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं अलग से इस हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल फुल एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके आ जाऊंगी, तो आप इसे बना पाएंगे। वेल देखो पूरी तरह मैं रेडी हूँ डेट में जाने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए भी। आज उसको इसी तरह से मैं इम्प्रेस करूँगी। भाई मेरी फर्स्ट डेट है, स्पेशल तो होनी चाहिए ना। अगर आपकी भी फर्स्ट डेट है तो आप इस तरह का मेकअप करके या किसी भी बर्थडे पार्टी में इस तरह का मेकअप करके अपनी छाँव बिखेर सकते हैं। होप आप लोगों को मेरा मेकअप और मेरा लुक दोनों ही बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा लुक और मेकअप पसंद आया है तो कमेंट में हाई लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बाय बाय गाइस।